हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे गोल्डन रूल्स, यानी अकाउंट्स में जो हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं ना, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है हमारे जर्नल के लिए। यानी कि अगर आपको सबसे पहली बात तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा भी था अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, देखो जैसे अकाउंट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, उनको हम क्लासिफाई करते हैं जनरली 3 कैटेगरी में। एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा बच्चे हमारा रियल अकाउंट होता है, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ये अकाउंट्स के बारे में। देखो दोस्तों, ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है सुनीतास अकाउंट। ठीक है, तो ये जो सुनीतास अकाउंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आप ध्यान से जरा समझो। ठीक है, ये गोल्डन रूल तो खैर मैं आपको बता ही दूंगी, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन तो दे देगा, अब आपको मालूम है कि हमें ये रूल अप्लाई करना है पर्सनल अकाउंट के लिए ये, रियल अकाउंट के लिए ये, और नॉमिनल अकाउंट के लिए ये। लेकिन पहले आप ये तो आइडेंटिफाई करो कि जो आपके सामने अकाउंट आने वाला है वो इसमें आता है, इसमें आता है या फिर इसमें आता है। पहले आपको क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए और तब जाके आप ये रूल अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन एक बार देख लो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है सुनीतास अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सुनीतास अकाउंट जो है ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसीलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट लिखा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो भाई ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, आप समझिएगा ये भी हमारे पर्सन ही होते हैं। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे हम भी पर्सन होते हैं, और वैसे ही ये जो बैंक है या फिर कोई कॉर्पोरेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब भी पर्सन होते हैं, बट ये आर्टिफिशियल होते हैं, यानी जो बनाए गए हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए ए का है, बी का है, तो सभी के नाम को हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पर्संस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो ये भी किस में आ जाएगा दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट यानी क्या, वो किसी पर्सन से रिलेटेड रहेगा, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये तो हो गया। अब ये रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, देखो ये दोनों तो बहुत सिंपल है। रियल ना जो है ना, वो क्या करता है, वो असेट्स या फिर जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ना दोस्तों, असेट्स या फिर प्रॉपर्टीज, इनको रिप्रेजेंट करता है। यस एवरीवन, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फिर मैंने यहाँ पर बोल दिया कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों, रियल अकाउंट में आ जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो देखो नॉमिनल अकाउंट में ना जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर हमको कोई इनकम हो रही है, तो ये सब कुछ हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि परचेज अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है ना, यहाँ पे इनकम हो रही है, सेल्स अकाउंट, तो ये सब कुछ किस में आएगा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो गोल्डन रूल है भाई, अब इसको देखते हैं कि हमें कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। चलो ध्यान से सुनो, पर्सनल अकाउंट की पहले मैं बात करूंगी, ये आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, बड़ा कर करके बताती हूँ। देखो पर्सनल अकाउंट में ना हम डेबिट किसको करेंगे, पहले तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा अकाउंट है। चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, तो देखो दोस्तों डेबिट द रिसीवर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर रहेगा ना, जो भी रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, जो भी रिसीव कर रहा होगा उसको हम करेंगे बच्चे डेबिट, और जो गिवर है यानी जो सामान दे रहा होगा उसको हम करेंगे दोस्तों क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, यानी जो रिसीवर रहेगा उसको हम करेंगे डेबिट और जो गिवर रहेगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो भाई इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट हम किसको करते हैं, रिसीवर को करते हैं, क्रेडिट हम किसको करते हैं भाई, गिवर को करते हैं। ठीक है, समझ में आया, जनरल एंट्री पास करोगे ना तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलो फिर उसके बाद यहाँ पर रियल अकाउंट की हम बात करते हैं। देखो रियल में क्या होता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर आपके पास आ रहा है कुछ, जैसे मशीनरी आपके पास आ रही है ना, तो मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट क्या है भाई, ये हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। और रियल अकाउंट के रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आपके पास आ रही है ना, तो मशीनरी अकाउंट को आप क्या करोगे, जल्दी से बोलो, डेबिट करेंगे। समझ आ रहा है। और आपके पास से क्या जा रहा है, अभी देखो बताती हूँ। जैसे आप ना मशीनरी खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो बच्चे, मशीनरी खरीद रहे हो। तो सपोज कीजिए कि आप ना पैसा दे करके यानी कैश में मशीनरी को खरीद रहे हो। तो यहाँ पर देखो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मशीनरीज अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा कैश अकाउंट आएगा। लेकिन हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, ये ना आ रहा समझ। क्योंकि देखो आप मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी आपके पास से जा रहा है, और फिर मशीनरी जा नहीं रहा, मशीनरी आपके पास आ रहा है। और ये कैश अकाउंट, ये क्या हो रहा है, मतलब कैश आपके पास से जा रहा है ना। देखो मशीनरी आपके पास आ रहा है, कैश जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों हमारे असेट्स अकाउंट, मतलब असेट्स है ना। मशीनरी भी हमारा असेट होता है, कैश भी हमारा असेट होता है। तो अब देखो भाई इसका रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो मशीनरी हमारे पास आ रहा है ना। तो जब आएगा, कम्स इन होगा, तो क्या करोगे भाई, डेबिट करोगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंट्री है ना, वो क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सुनो, कैश हमारा असेट्स होता है, हम सभी जानते हैं। अब देखो कैश जो है वो आपके पास से जा रहा है, तो जब गोज आउट होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यानी कि यहाँ पे लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट और इसको हमें करना होगा डेबिट। बात समझ में आई। तो ये होता है इसका रूल। ठीक है, चलो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलो भागो यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट की हम जरा बात करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में जब आप देखेंगे ना, तो आप नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम। ठीक है, तो डेबिट हम किसको करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट कर देते हैं, और जो हमारे इनकम्स और गेन्स होते हैं भाई उनको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लॉस हो गया है ना, मतलब लॉस हो गया, या फिर आपने गुड्स परचेज किया। ठीक है, आपने क्या किया बच्चे, सामान परचेज किया, बराबर। तो आपने गुड्स परचेज किया, तो ये आपका एक्सपेंस होगा। तो मुझे एक बात बताओ, देखो आप एक तो देखो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। तो एक तो हमारा परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं ना, तो हमारा परचेज अकाउंट आ जाएगा बच्चे। तो परचेज अकाउंट को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा या फिर क्रेडिट करना होगा। तो यस एवरीवन, यहाँ पे क्या लिखा है कि पहली बात तो आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो परचेज अकाउंट है ना, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और मान लीजिए आप ये गुड्स जो परचेज कर रहे हो ना, वो कैश में परचेज कर रहे हो, तो दूसरा हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, कैश अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको बताती हूँ। दूसरा हमारा रियल अकाउंट होगा, है ना। मतलब ये देखो कैश जो है, कैश असेट्स होता है, तो वो रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। यानी कि इसके लिए हम रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करेंगे और इसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस है उनको डेबिट करना है, और जो भी हमारे इनकम और गेन्स हैं उन्हें हमें करना है दोस्तों क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो परचेज अकाउंट है ये तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो इससे करना होगा यस एवरीवन डेबिट। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो देख रहे हो कैश अकाउंट, ये किसके रिलेटेड है, ये हमारा रियल अकाउंट है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। तो यस एवरीवन, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और बस इतनी ही बातें थी। देख लो एक बार मैं आपको वापस से ये गोल्डन रूल रिवाइज करवा देती हूँ और बता देती हूँ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको मालूम रहेगा, तभी आप जाके ये गोल्डन रूल अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन वाला जो वीडियो है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड फॉर रियल अकाउंट rule is debit what comes in, credit what goes out, and for nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। चलो, तो मुझे बस इतनी ही बातें आप लोग को बतानी थी। आई होप सो समझ में आ गया होगा एवरीवन। तो अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, लाइक कर देना एक बार,
और अगर मेरी आपको बातें कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं और थोड़ा इम्प्रूव करके ना आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि ये गोल्डन रूल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जर्नल एंट्री का बेस है। और जर्नल एंट्री का ही नहीं, समझो ये पूरे अकाउंट का ही बेस है, क्योंकि आपको जर्नल तो करना ही पड़ता है। आप हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं देखेंगे कि जर्नल की जरूरत तो पड़ेगी ही, चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो, ठीक है। इसलिए पहले आपको जर्नल पढ़ाया जाता है, और जर्नल के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो परेशानी हो अगर आपको कुछ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, फिर मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है।